बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद नवाज़ ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप यूएस में अगर रहते हैं और वहाँ पे आप शॉपिफ़ाई का एक स्टोर बनाना चाहते हैं और वहाँ से अर्निंग करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो आप किस तरह आसानी से आप घर बैठे उसको अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह स्टोर बना सकते हैं। शुरू से लेके आखिर तक मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह ये काम कर सकते हैं। और सिर्फ सिंपली 7 स्टेप्स ऐसे हैं जिनको यूज़ करके आप आसानी से शॉपिफ़ाई का एक स्टोर बना सकते हैं। तो जी हाँ, आप सबसे पहले ये जानते हैं कि एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफर्स ओवरसीज बिजनेस सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू सेल प्रोडक्ट्स. If your business is not yet exploring these opportunities, one easy way to entering the US market by setting an online store on Shopify. So आप क्या कर सकते हैं जी? इस टेक्निक को यूज़ करके आप Shopify पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। The Shopify platform allows your business to start and manage an online store without opening an office in the US. इसमें आप कोई ऑफिस वगैरह नहीं खोलेंगे। ये नहीं कि आप फिज़िकली जाके यूएसए में कोई जगह लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं या वहाँ पे कोई ऑफिस बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। Here are 7 steps to take before launching your US operations on Shopify. So Shopify पर आप किस तरह काम कर सकते हैं, सिंपली 7 स्टेप्स में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है incorporate in the US. Incorporate किस तरह करेंगे? Before you can trade in the US, you will need to open a US corporation. तो US में काम करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा? वहाँ पे आपको एक कॉर्पोरेशन ओपन करना पड़ेगा। In most US states, US की बहुत सी, यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी जो स्टेट्स होती हैं, कैपिटल इज़ नॉट नेसेसरी एंड इफ़ यू सेट अप अ कॉर्पोरेशन इन Delaware, you will be benefit from that state's business friendly laws. तो आप उन स्टेट्स के जो बिज़नेस फ्रेंडली लाज हैं उसके साथ आपको आसानी से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। सिंस योर बिज़नेस इज़ नॉट बेस्ड इन द यूएस, क्योंकि वो बाकायदा तौर पे तो बिज़नेस आपका यूएस में नहीं होता। इट मेक्स सेंस टू हायर एन एक्सपीरियंस लाइसेंस्ड एजेंट who can file all the paperwork on your behalf and open your US corporate within a few days. तो अगर आप यूएस से बाहर भी रहते हैं, कनाडा वगैरह में रहते हैं, मैक्सिको में हैं, या आप यूएस की किसी दूर दराज के स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको एक असिस्टेंट की ज़रूरत होगी जो क्या करेगा, आपके बिहाफ पे पेपर वर्क करेगा और आपको मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके बारे में आगाही देगा और कॉर्पोरेशन में आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकॉर्पोरेट। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन आपने करनी है। कॉर्पोरेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ओपन है यूएस बिज़नेस बैंक अकाउंट। ये दूसरा है। इसमें आपने करना क्या है कि आपने यूएस के अंदर बिज़नेस बैंक अकाउंट खोलना है, क्योंकि ये अकाउंट आप बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, शॉपिफाई स्टोर के लिए या मुख्तलिफ जो आपकी लेन देन होगी उसकी रकम की ट्रांसफ़र के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। सो आप क्या करेंगे, एक अकाउंट खोलें। वंस योर बिज़नेस इज़ इनकॉर्पोरेटेड, ये उसके बाद होगा जब आपका बिज़नेस क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ओपनिंग यूएस बिज़नेस बैंक अकाउंट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड इवन इफ़ यू आर नॉट अ यूएस रेजिडेंट। तो बिल्कुल आसान रास्ता है, आसान तरीका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तौर पे आप आराम से वहाँ पे एक बैंक अकाउंट बना सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप यूएस में रहते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप वहाँ पे नहीं रहते तो भी, अगर आप किसी बाहर कंट्री में रहते हैं या आपकी बेसिकली तो यूएस से हैं लेकिन आप किसी और कंट्री में बिज़नेस वगैरह की वजह से या स्टडी के हवाले से या किसी भी काम से वो रहते हैं, या उसके अलावा अगर आप वहाँ नहीं रहते, आप किसी और भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। अ कंसल्टेंट कंपनी सच एज Plan US can help you to open a US corporate बैंक अकाउंट क्विकली एंड ईजीली। तो ये एक कंपनी है, उसका नाम उन्होंने दिया। उसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको असिस्ट करेंगी, आपकी मदद करेंगे यूएस के अंदर बैंक अकाउंट खोलने में। और उसके बाद प्लान यूएसए हैज़ ओवर 20 years एक्सपीरियंस ऑफ एडवाइजिंग ओवरसीज़ बिजनेस ऑन द सेटिंग ऑफ ऑपरेशन इन द यूएस। तो यूएस में अगर आप ओवरसीज़ हैं, बाहर से हैं, तो उसके लिए क्या है, बहुत आसानियाँ ये कंपनी पैदा कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस कंपनी को, तो इस कंपनी को आप कह के अपना बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं। उसके बाद जो है सेटअप अ मर्चेंट और पेपाल वेंडर अकाउंट। एक और अकाउंट आपने बनाना है, अ मर्चेंट अकाउंट विद द क्रेडिट कार्ड। कंपनी अलाउज यू टू एक्सेप्ट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम योर कस्टमर। अब ये होता है उन लोगों के लिए
कि जहाँ पे कस्टमर आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर रहे होते हैं। कुछ तो डायरेक्टली बाय हैंड दे रहे होते हैं, कुछ लोग आपको वैसे सेंड कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं चूँकि फॉरेन कंट्रीज़ में आप जैसे जानते हैं कि वहाँ पे ये रूल्स होते हैं कि ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो आपको पेमेंट जो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी आपके स्टोर पे, उसकी पेमेंट किस तरह आएगी, वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो उसके लिए आपको एक अकाउंट खोलना होगा, पेपाल का खोल सकते हैं या मर्चेंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम। हाउएवर बिफोर डिसाइडिंग टू सेट अप अ मर्चेंट अकाउंट, फाइंड आउट अबाउट ऑल द फीस अटैच टू द अकाउंट एंड रीड द टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली। तो सबसे पहले तो आप उसकी जो फ़ीस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और दूसरा उसका जो है आपने क्या करना है, टर्म एंड कंडीशंस भी जो हैं उन वो भी रिक्वायर हैं, तो वो भी पढ़ लें आप, तसल्ली से आप काम करें कि आपको आसानी से पता चल जाए कि कैसे कैसे आपको मसाइल से बचना है। अल्टरनेटली यू कैन एक्सेप्ट योर कस्टमर्स कार्ड पेमेंट बाय यूजिंग अ थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर सच एज पेपाल। तो थर्ड पार्टी के लिए अगर आप वो, और जैसे बताया कि अगर आप मर्चेंट अकाउंट खोलते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप मर्चेंट अकाउंट नहीं खोलते तो आप पेपाल इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू डिसाइड टू यूज़ पेपाल, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी ओपनिंग अ पेपाल वेंडर अकाउंट इन द यूएस। तो फिर अगर आप ये करेंगे तो आपको यूएस के अंदर वेंडर अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो है इसका जो तीसरा लाहे अमल था वो मर्चेंट अकाउंट आप बना सकते हैं, या मर्चेंट अकाउंट नहीं बनाते तो फिर आपको पेपाल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आगे है डिसाइड ऑन एंड परचेज डोमेन नेम। तो सबसे पहले आपने जो क्या किया था, आपने डिसाइड कर लिया, फिर बैंक अकाउंट बना लिया, फिर आपने मर्चेंट अकाउंट या पेपाल बना लिया। उसके बाद आपने डिसाइड करना है, इसमें ब्रेनस्टॉर्म करने पॉसिबल डोमेन नेम्स ऑफ योर शॉपिफाई स्टोर। तो आपने शॉपिफाई स्टोर का नाम क्या रखना है, किस नाम से आप बनाना चाहते हैं, और इफ़ योर करंट बिजनेस नेम वुड बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड एंड रिमेंबर्ड बाय यूएस कंज्यूमर, इट कुड बी यूज्ड इन योर डोमेन नेम। इफ़ नॉट, चूज़ अ न्यू नेम फॉर योर यूएस शॉपिफाई स्टोर। तो यूएस में रहते हैं आप या यूएस से बाहर हैं तो आपको वो नाम चूज़ करना है जो कि यूएस में रहने वाले लोगों को आसानी से मुहैया हो, या वो आसानी से उससे आशना हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप नहीं हैं तो आप कोई नया नाम भी बना सकते हैं। सिलेक्ट अ डोमेन नेम सफिक्स दैट आइडेंटिफाइज योर बिजनेस एज यूएस बेस्ड वन सच एज .com और .us। तो अगर आप यूएस से डायरेक्टली कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, .com इस्तेमाल कर सकते हैं या .us इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि आप यूएस के अंदर स्टोर बनाया हुआ है, यूएस में आप काम कर रहे हैं, या यूएस से रिलेटेड है। परचेज योर डोमेन नेम आइदर थ्रू शॉपिफाई और थ्रू ऑनलाइन डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कंपनी। तो ये आप शॉपिफाई से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन डोमेन नेम कंपनी से भी, रजिस्ट्रेशन कंपनी से भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो चूज़ अ शॉपिफाई प्राइसिंग प्लान। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने प्राइसिंग प्लान बनाना। शॉपिफाई ऑफर्स 4 डिफरेंट प्राइसिंग प्लान्स विद पेमेंट बीइंग मेड आइदर मंथली और एनुअली। तो इसमें आपने ये देखना है कि आपने शॉपिफाई पर किस तरह मुख्तलिफ प्राइसिंग प्लान होते हैं, वो मंथली भी होती हैं, सालाना भी होती हैं, एनुअली भी होते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने डिसाइड करना है कि व्हाट वुड योर प्लान। चूज़ द प्लान दैट बेस्ट मीट्स योर नीड्स। इफ़ यू आर नीडी पर्सन ऑन मंथली बेसिस तो आपको क्या करना चाहिए, मंथली। अगर आपको नीड नहीं है तो आप एनुअल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम बिजनेस स्टार्ट्स विद द reasonable price plan and upgrade the unlimited plan once their sales have reached a certain level। तो पहले आप लिमिटेड चीज़ें रखते हैं, लिमिटेड टाइम रखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं आप उसको अनलिमिटेड होते जाते हैं, सर्टेन लेवल पर जाते जाते वो बहुत आगे पहुंच जाती हैं। इसके अलावा ये 2 पॉइंट हैं, और इन 2 पॉइंट्स को भी आपने अच्छे तरह दिमाग में रखना है। डिज़ाइन योर शॉपिफाई स्टोर। इट्स ईजी टू डिज़ाइन योर ऑन अट्रैक्टिव शॉपिफाई स्टोर विदाउट एनी स्पेशलिस्ट टेक्निकल नॉलेज। चूज़ फ्रॉम ओवर 100 प्रोफेशनल डिज़ाइन टेम्पलेट्स एंड कस्टमर्स दैट विद यू फॉन्ट, कलर, फोटोग्राफ्स, ब्रांड्स। तो ये क्या कर सकते हैं आप, अगर आप किसी कंपनी से खिदमत लेना चाहते हैं तो ले लें, अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो आप ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं जिसमें आपको अच्छे फॉन्ट, कलर और फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं। इफ़ यू नीड सम असिस्टेंस कंसल्ट शॉपिफाइज ऑनलाइन मैनुअल्स एंड ट्यूटोरियल्स और आस्क अ क्वेश्चन ऑन इट्स फोरम। तो शॉपिफाई के जो स्टोर होती हैं वहाँ पे आप कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, आप ऑनलाइन उनके मैनुअल होते हैं या उनके ट्यूटोरियल होते हैं, आप वो देख के आसानी से काम कर सकते हैं, और या आप उनके फोरम पे जाके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और शॉपिफाई एक्सपर्ट कैन आल्सो हेल्प यू टू इन्हेंस द कंप्लीट योर स्टोर। तो कंप्लीट करने के लिए आपको जो शॉपिफाई का जो असिस्टेंट होता है वो आसानी से आपको बता देगा। आगे है अरेंज फॉर लोकल शिपिंग। शिपिंग प्रोडक्ट्स
from your home country to customer in the US can be expensive and take longer time necessarily। तो अगर ऐसे है कि अगर आप कहीं बाहर से प्रोडक्ट भेज रहे होते हैं यूएस को, या यूएस से कहीं बाहर भेज रहे हैं, उसका टाइम लगता है। फॉर इट्स गुड आइडिया टू यूज़ अ यूएस बेस्ड फुलफिलमेंट सर्विस टू शिप ऑल योर ऑर्डर। तो यूएस बेस्ड जो फुलफिलमेंट करने के लिए एक कंपनी होती है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। शॉपिफाई वर्क विद अ नंबर ऑफ ई कॉमर्स फुलफिलमेंट कंपनीज जो कि कंपेयर करती हैं देयर सर्विसेज बिफोर डिसाइडिंग विच वन वुड बी द मोस्ट सूटेबल फॉर शिपिंग द आइटम्स यू सेल। दो चीज़ें आप सेल कर रहे होते हैं तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, आसानी से वो आपके लिए मदद फराहम करती हैं। वे टोटल हाउस होल्ड फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर US $11.18 trillion and 13 according to the United Nations Statistics Division। The vast US market offers your business wealth of opportunities। Take the first step towards enhancing this lucrative market by setting your Shopify store today। तो इतने करोड़ों के हिसाब से, लाखों बिलियन के हिसाब से लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से वहाँ पे पैसे बना सकते हैं। अपना स्टोर क्रिएट करें और स्टोर क्रिएट करने के बाद आप आसानी से उसको काम कर सकते हैं जी। तो आने वाली वीडियोज़ में हम आपको मज़ीद बताएंगे कि आप किस तरह आसानी से यूएस के अंदर अपना स्टोर बना सकते हैं और वहाँ पे यूएस में रहते हुए आप ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।